अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सो लास्ट टाइम हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था कीज और उसके टाइप्स। सो आज हमारे पास उसी टॉपिक को हम फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। दो टॉपिक्स जो उसमें थे वो फर्दर रह गए थे, जैसे कि हमारे पास एक सॉर्ट की और सेकंड हमारे पास फॉरेन की। बाकी चार की को हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं सॉर्ट की, या जिसको हम कंट्रोल की क्या कहते हैं। उसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस टेबल की मदद से समझते हैं कि वो चीज़ क्या होती है। अब एग्जाम्पल के तौर पर ये हमारे पास एक टेबल है जिसमें स्टूडेंट्स का रोल नंबर लिखा हुआ है, नेम है और फ़ोन नंबर। अब आप ये देखें रोल नंबर क्या है कि वो किसी खास ऑर्डर के अंदर नहीं है। रोल नंबर 3 पहले आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है। अब सॉर्टिंग में बेसिकली क्या होता है कि हम अपने डाटा को एक अरेंज करते हैं। अब हम उसको असेंडिंग मेथड में भी कर सकते हैं, डिसेंडिंग मेथड में भी कर सकते हैं, या कोई भी मेथड या कोई भी ऑर्डर जो आप चाहते हैं। ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पर अब की हम लोग कहाँ पर अप्लाई करते हैं, हमेशा एट्रीब्यूट्स के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर। और इसके अंदर एक और चीज़, हम हमेशा इसको एक एट्रीब्यूट्स में अप्लाई नहीं कर सकते, एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स के अंदर भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, मैं सपोज मैं रोल नंबर पर ये की को अप्लाई करता हूँ और मैं सॉर्टिंग चाहता हूँ कि वो असेंडिंग हो। अब जैसे नज़र आ रहा है 3 1 2, जैसे ही इस पर मैं ये सॉर्टिंग की अप्लाई करूँगा तो मेरा टेबल अपडेट होकर, ये देखें जो नीचे वाला टेबल है, जैसे सॉर्ट की अप्लाई हुई तो ये सारे एक ऑर्डर में आ गए, 1 2 3। अब आप ये देखें, 1 के अगेंस्ट क्या नाम था, अली। ठीक है, और अली का फ़ोन नंबर क्या था, हमने सपोज किया है 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर भी देखें, रोल नंबर 1, उसके अगेंस्ट नेम क्या आ गया, अली। फिर उसके अगेंस्ट जो रोल फ़ोन नंबर था वो भी क्या हो गया आपके पास, अपडेट हो गया। तो ये आपके पास कहलाती है सॉर्ट की। सॉर्ट की क्या करती है, आप किसी भी एट्रीब्यूट्स पर इसको अप्लाई कर सकते हैं, एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स में भी कर सकते हैं। और उसमें आप अपना एक मेथड यूज़ कर सकते हैं कि आपने डाटा अरेंज किस तरीके से करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग। और ये एग्जांपल के थ्रू आपको आइडिया हो रहा है कि पहले ये एक खास ऑर्डर में नहीं थे, लेकिन जैसे हमने इसमें सॉर्ट की अप्लाई की, असेंडिंग ऑर्डर की, तो ये देखें 1 2 और 3, और उसके अगेंस्ट जितना भी रिकॉर्ड पड़ा हुआ था वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो गया, अपडेट हो गया। ये हमारे पास कहलाती है सॉर्ट की। नेक्स्ट फिर हम लोग डिस्कस करते हैं फॉरेन की। अब फॉरेन की क्या होती है, लास्ट लेक्चर में मैंने एक डिस्कस किया था प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या करती है, एक यूनिक की होती है। जब भी मैं उस की को कॉल करूँगा, जो भी मुझे रिकॉर्ड चाहिए होगा उसके अगेंस्ट वो मुझे अपना सारा डाटा शो करेगी। जैसे कि ये रोल नंबर, मुझे रोल नंबर 1 का डाटा चाहिए। जैसे मैं रोल नंबर 1 को करूँगा उसके अगेंस्ट जितना डाटा पड़े, जैसे कि अली है उसका फ़ोन नंबर ये है। अगर मुझे रोल नंबर 2 का चाहिए, क्या नाम है, अहमद है, उसका फ़ोन नंबर। अगर मुझे रोल नंबर 3 चाहिए, क्या नाम है, बिलाल, और फ़ोन नंबर। तो ये थी हमारी लास्ट टॉपिक में डिस्कस थी प्राइमरी की। अब फॉरेन की क्या होती है, एग्जाम्पल के तौर पर ये आपको दो टेबल्स नज़र आ रहे हैं। एक पर आप, ये हम लोग कहते हैं ये हमारे पास स्टूडेंट का है। ठीक है, इसको हम एस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और जो दूसरा टेबल है वो लाइब्रेरी का है, सपोज करते हैं। अब हमने क्या देखा है कि लाइब्रेरी के अंदर, इसको तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, रोल नंबर, नेम और फ़ोन नंबर को। लाइब्रेरी को डिस्कस कर लेते हैं। अब इस टेबल में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, बुक आईडी, बुक नेम और फ़ोन नंबर। मोस्टली जब हम लाइब्रेरी से कोई बुक इशू करवाते हैं तो हर बुक को हमने एक नंबर दिया होता है। जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा 34D। उस बुक का नेम क्या है, कंप्यूटर साइंस। अब जिस स्टूडेंट ने इशू करवाया है वो वहाँ पर हम उसका क्या करते हैं, एक रोल नंबर मेंशन कर देते हैं। जैसे कि रोल नंबर 1 ने एक बुक इशू करवाई है, उसका आईडी क्या है 34A, और बुक नेम क्या है, कंप्यूटर साइंस। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस स्टूडेंट नंबर 1 का डाटा एक्सेस करूँ, लेकिन लाइब्रेरी के अंदर तो मुझे इसका नाम भी नहीं पता और फ़ोन नंबर भी नहीं पता। तो हम इसको कैसे एक्सेस करेंगे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फॉरेन की। अब फॉरेन की क्या होती है, जैसे कि एक टेबल की प्राइमरी की, ये जो हमारे पास एक रोल नंबर है ये हमारी क्या है, प्राइमरी की। जब एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल के साथ करती है वो उसकी क्या कहलाती है, जिसको मैं थोड़ा सा रिस्टोर कर लेता हूँ। जैसे कि एक टेबल की प्राइमरी की
दूसरे टेबल की क्या कहलाएगी, हमेशा फॉरेन की कहलाएगी। ठीक है। अब जैसे कि रोल नंबर 1, यहाँ से मैं कॉल करता हूँ रोल नंबर 1 को। यहाँ पर तो डाटा नहीं है, लेकिन वो क्या करेगा, किस टेबल में जाएगा, स्टूडेंट पे। स्टूडेंट पे क्या है, रोल नंबर 1। अब उसके अगेंस्ट जितना डाटा पड़ा होगा, अच्छा जी उसका नाम क्या है, अली है, और उसका फ़ोन नंबर क्या है, 1234। तो यानी एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में जाकर क्या बन जाती है, हमेशा उसकी फॉरेन की बन जाती है, जिसको हम फॉर एग्जांपल मेंशन कर लेते हैं एफ के से। यानी फॉरेन की किसको कहते हैं, एक टेबल की प्राइमरी की जब वो दूसरे टेबल में जाती है तो उसकी क्या कहलाती है, फॉरेन की कहलाती है। सपोज हम लाइब्रेरी के टेबल लेते हैं, लाइब्रेरी के टेबल में मैं कहता हूँ कि जो स्टूडेंट रोल नंबर है ये मेरे पास क्या है, प्राइमरी की है। तो इसका मतलब वो स्टूडेंट के टेबल में जाकर वो उसकी क्या बन जाएगी, फॉरेन की बन जाएगी। तो ये हमारे पास एक फॉरेन की होती है, एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में जाकर क्या बन जाती है, फॉरेन की बन जाती है। नेक्स्ट हमारे पास एक लास्ट टॉपिक, एंड द यूज़र। ठीक है, ये आपके शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। मैं इसको ज़रा रेड से हाईलाइट कर लेता हूँ, थोड़ा सा विजिबल हो जाएगा, और इसको हम 3 कर लेते हैं। अच्छा, द यूज़र क्या होता है, जैसे कि हम लोग कोई भी कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं, हमें सिर्फ ये होता है कि हम कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं या कोई डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, हमें सिर्फ उसके बारे में सिर्फ पता होता है कि ये सॉफ्टवेयर कैसे ओपन होगा और इसमें मैं कैसे काम कर सकता हूँ। ये सिर्फ एक यूज़र होता है, वो हमेशा एंड यूज़र, एंड लेवल पे होता है। मतलब कि जैसे कि अभी आपके सामने मोबाइल फ़ोन है या लैपटॉप है, जिस पर भी आप काम कर रहे हैं, वो आपको सिर्फ यूज़ करना होता है, लेकिन इसके बैक एंड पे वो काम कैसे हो रहा है, ये डेटाबेस कैसे बनी होगी, आपकी फाइल कैसे सेव हो रही हैं, उसको इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती है। इसको हमेशा हम क्या कहते हैं, यूज़र कहते हैं। डेटाबेस कैसे बनती है, फाइल सेव कैसे हो रही है, ये सारा एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन जानता होगा। तो यूज़र क्या होता है, द यूज़र आर एंड यूज़र। ठीक है, इसके दो नेम है, आपने पेपर में कंफ्यूज नहीं होना कि उसने एग्जाम पूछे एंड यूज़र क्या होता है, तो हम इसको यूज़र या एंड यूज़र दोनों कहते हैं। तो वो कह रहे हैं सिंपली अ पर्सन हु यूज द कंप्यूटर फॉर ए स्पेसिफिक नीड। ठीक है, जैसे कि आज का मेरी एक नीड है, मैंने फॉर एग्जांपल मैंने कोई काम करना है, मुझे पता है कि मैंने लैपटॉप ऑन करना है, अगर मैंने कोई टाइपिंग करनी है तो मैं एम एस वर्ड ओपन कर रहा हूँ या कोई टाइपराइटर यूज़ कर रहा हूँ। So they have might moderate knowledge of computer and computer science and information technology, and is need to use the कंप्यूटर में भी entertainment, education and professional task। ठीक है, जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि एक यूज़र को क्या है कि जब उसने अपनी नीड्स को पूरा करना है कि उस किस पर्पज़ के लिए वो यूज़ कर रहा है, बस उसको उसको यूज़ करना आता है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर काम कैसे कर रहा है उसको इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती। जैसे करेंगे, ही डज नॉट नीड टू नो द depth knowledge of computer system, but instead he should be aware of the installed software and intent to use। अब इसमें क्या होगा कि उसको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज होगी, लेकिन डीप नॉलेज उसको नहीं आइडिया होगा। तो ऐसे शख्स को हम क्या कहते हैं, एंड यूज़र कहते हैं। ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन है। जो ऊपर हमने केस वाला टॉपिक पढ़ा वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो आपके इंडिविजुअली शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, और अगर लॉन्ग में आएगा तो ऑब्वियसली डिफाइन की एंड डिस्कस देयर टाइप्स। इसको आपने, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने याद करना है। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे डाटा एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कौन है। सो आज का टॉपिक यहीं तक, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।